गुड इवनिंग आप सभी को। तो जैसा कि हमने कल पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन बताया था कि पैसिव वॉइस क्या होता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं, तो आप सभी लोग समझे हैं। तो आज हम लोग पहला क्लास पैसिव वॉइस का करेंगे और आज हम लोग को पढ़ना है पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग का क्या पढ़ना है, पैसिव वॉइस, और ये बहुत ही इजी है बनाने में। तो पहले इसका रूल समझिए क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट आई यू वी दे ही सी इट एनी नेम, ठीक ना, के अनुसार अब देखो क्या क्या इसमें रहता है। इज, एम, आर का तथा मेन वर्ब होता है। बेटा यहाँ वर्ब नहीं लिखे हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग, मेन वर्ब मतलब वही मीनिंग वर्ब जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। उसका हम लोग क्या लगाते हैं इसमें, थर्ड फॉर्म। बताया था ना कल कि पैसिव वॉइस के प्रत्येक टेंसेस में हम लोग क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। बताया थे ना कल, तो वही हम लिखे। मेन वर्ब अगर कोई पूछेगा तो उसका मतलब वही होता है ना। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, एम। आई के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, एम। अब देखो ही सी इट और एनी नेम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इज, वी यू दे, इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर। क्या लगाते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। और कल मैं तुम लोग को बताया था सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, आई का मी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, वी का अस। और बताया था ना। तो आज देखो बनाते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक ना। ये है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को बताया था ना, जिसमें एक्टिव वॉइस कहते किसे हैं, जिसमें किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, सब्जेक्ट का। तब देखो आई सिंग अ सॉन्ग यानी मैं गाना गाता हूं, यानी आई सब्जेक्ट हुआ, तो इसमें आई को क्या इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। अब पैसिव वॉइस में किसको दिया जाता है, ऑब्जेक्ट। किसका दिया जाता है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। अब जो नहीं आए थे ग्रुप में वीडियो डाले हैं, देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है ना। ठीक। अब देखो पैसिव वॉइस इसको बनाएंगे कैसे। अब मैं क्या इसका हेल्पिंग वर्ब बताया हूं, इज, एम, आर, ठीक ना। ये तो सबको समझ में आ गया। अब इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, अब देखो एम आई के साथ, आर किसके साथ, यू वी दे, इन लोग के साथ क्या लगाएंगे, आर। अब यहां देखो ही सी कोई नेम, और इट भी आता है, ठीक है ना। ठीक। अब देखो मैं एक गाना गाता हूं, यानी मेरे द्वारा गाना गाया जाता है। तो मैं कल जब पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पीछे से उठाएंगे ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे अ सॉन्ग, पीछे से उठाएंगे ना, अ सॉन्ग। अब सॉन्ग है तो नाम है, तो क्या लिखेंगे, उसके साथ इज लगेगा ना, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा ना। तो अ सॉन्ग इज। अब सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, सिंग सेंग संग होता है ना, ठीक ना। सारे लोग याद कर लो, अभी अभी कर पिटैया होगा, ठीक ना। तो अ सॉन्ग इज संग। सिंग का आप देखो इसको यहाँ उठाए ना, सिंग का क्या होता है, संग। अ सॉन्ग इज संग। अब किसके द्वारा, मेरे द्वारा है ना। तो आई का क्या होता है, मी। आई का क्या होता है, मी। तो बाई, कोई दिक्कत है किसी को भी, किसी को इधर पलक। चलो अब यहां समझो, निगेटिव में आई के साथ डू लगाते हैं। तो आई डू नॉट यूज कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर प्रयोग नहीं करता हूं, ठीक ना। निगेटिव कैसे बनाएंगे, सेम वही प्रोसेस, कुछ नहीं, जैसे टेंस में करते थे वही करना। अब देखो कंप्यूटर इज लगाएंगे ना, कंप्यूटर इज लगाएंगे ना, तब यहाँ क्या लिखेंगे, द कंप्यूटर नाम है, इज लगेगा, ठीक ना। तो द कंप्यूटर इज। अब यहां समझो निगेटिव है ना, तो नॉट लगेगा उसमें भी ना, निगेटिव है तो नॉट उसमें भी लगेगा। तो क्या लिखेंगे, नॉट।
यहाँ बेटा आराम से समझना, यूज का क्या थर्ड फॉर्म होता है, यूज्ड होता है ना, होता है ना, यहाँ लिखेंगे यूज्ड। अब किसके द्वारा, मेरे द्वारा ना, तो बाई, दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना, अच्छा समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ देखो, डू यू लव मी, डू यू लव मी, ठीक ना, तो क्या, अब देखो यहाँ इंटरोगेटिव है, अब यहाँ मी है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई होगा ना, उसको रिवर्स करोगे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा। अब यहाँ जरा से समझो, अब यहाँ क्या इंटरोगेटिव है, तो पहले एम लिखेंगे ना, एम लिखेंगे ना, हेल्पिंग वर्ब आता है ना, पहले पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एम, अब लिखेंगे आई, एम आई, ठीक है ना, ठीक, उसके बाद अब ये है ना, तो लव का क्या होता है, लव्ड हो जाएगा ना, एम आई लव्ड, अब किसके द्वारा, उनके द्वारा ना, मतलब डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो क्या हो जाएगा। अब देखो एम आई लव्ड बाय यू का क्या होता है, यू का क्या होता है, यू, मतलब तुम्हारे द्वारा मुझे प्यार किया जाता है, समझ में आया। अब यहां समझो, इंटरगेटिव निगेटिव समझो, डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, है ना, क्या वह इंग्लिश नहीं बोलता है, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलता, तो पीछे से उठा, पहले इसको लिखेंगे ना, ठीक, तो क्या लिखेंगे, इंग्लिश नहीं बेटा, इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इंटरगेटिव प्लस निगेटिव है ना, इज आएगा ना पहले, इज इंग्लिश, ठीक ना, उसके बाद क्या है, नॉट है ना, नॉट, ठीक ना। अब देखो स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है ना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो क्या लिखेंगे, स्पोकन, ठीक ना। अब किसके द्वारा, उसके द्वारा ना, तो बाय हिम हो जाएगा ना, ही का क्या होता है ऑब्जेक्टिव, हिम, बाय, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, कोई किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी को, पलक, पलक तुमको, अलकमा, किसी को पीछे से आदर्श, आदर्श यादव, समझ में आ रहा है ना, अच्छे समझ में आ रहा है ना, इसको इसी तरह इसके बना, बहुत ईजी है, पीछे से उठाना है और बना लेना है, तो सारे लोग जो है कि नोट डाउन कर लो, समझ में आया ना।